दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज सफला एकादशी की व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कोई नया आया होगा चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए सफला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से और उसकी कथा सुनने मात्र से मिलता है। हे राजन, आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पुक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपना पिता का धन नष्ट किया करता था। सदै ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उस अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा के तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते ही सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल है, आपको ही तृप्त हो जाइए। यह फल खाकर आप तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास से और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रांत एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र और सारी कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं।
इस सप्ला एकादशी का महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से, श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन रात्रि में विष्णु भगवान के समीप एक घी का दिया लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का अगर पाठ किया जाए तो विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती। इस दिन विष्णु भगवान का लाल चंदन से, पीले चंदन से, पुष्प से अभिषेक करें और विष्णु भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे। इस आरती से भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कोई इस दिन विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र का नाम का पठन, श्रवण, कीर्तन कर लेता है उसको अहिलोक से परलोक की प्राप्ति होती, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। तो दोस्तों, यह रही एकादशी की व्रत कथा। मुझे ऐसी आशा है कि आपको मेरी यह व्रत कथा अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आप किस गांव से मेरी यह व्रत कथा सुन रहे, ताकि सबसे पहले मुझे आनंद हो आपका गांव का नाम सुनकर और नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री महाकाल। ओम नमो विष्णवे नमः कमेंट्स में करना न भूलें।